हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आकृति निर्माण वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी है कि आपसे आकृति निर्माण वाले सारे प्रश्न निश्चित रूप से जरूर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आकृति निर्माण वाला प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान देना है कि प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम में जो है इस तरह से आपको एक निर्देश दिया गया रहेगा कि उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। अब समझिए, यहाँ पर ये जो आपके बायां साइड पे दिया हुआ है ये है आपके प्रश्न चित्र, और ये जो दायां साइड पे दिया हुआ है ये 4 आकृति, ये है आपके उत्तर चित्र। इसमें क्या बोला गया है, उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें। इन चारों उत्तर चित्र में से हमें उस चित्र का चयन करना है जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। यानी कि इन चारों में से वह आकृति जिसको इन टुकड़ों से, जो प्रश्न चित्र में ये जो टुकड़े दिए गए हैं, इन टुकड़ों की सहायता से जो आकृति बनाया जा सकती है उसे हमें इस उत्तर आकृति में से चुनना है। आया सबको समझ में? ठीक, तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न आकृति को पहले अच्छे से देखना है और इन टुकड़ों की सहायता से इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति बनाया जा सकता है वो हमें चुनना है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसे हल कैसे करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखिए, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो प्रश्न चित्र है इसमें जितने भी टुकड़े दिए गए हैं उसको आपको नंबरिंग करना है। जैसे कि देखिए, ये है, ये छोटा सा है, ये आपके, इसको हम दे देते हैं नंबर 1। क्या दे दिए? नंबर 1। इसको दे दिए नंबर 2 और इसको दे दिए नंबर 3। ठीक है, अब ये नंबर दे दिए, अब इससे क्या होगा तो समझिए। ये जो नंबर दे दिए हैं ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है एक एक करके इन नंबरों को इन उत्तर आकृतियों में खोजेंगे। ठीक है, और जिस भी आकृति में ये तीनों नंबर आपको मिल जाएंगे वही हमारा उत्तर आकृति होगा। आया सबको समझ में? तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए भाई, ये जो पहली आकृति है इसमें हम एक एक करके इन सारे टुकड़ों को खोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली आकृति, इसमें क्या आपका ये नंबर 1 वाला टुकड़ा है? तो देखिए, इसमें आपका ये नंबर 1 वाला टुकड़ा नहीं है, इसलिए ये पहली आकृति आपका गलत होगा। यानी कि ये जो पहली आकृति है ये इन टुकड़ों की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब हम दूसरे आकृति में खोजते हैं। तो देखिए, ये जो दूसरी आकृति है, क्या इसमें पहले नंबर की ये जो टुकड़ा है ये इसमें है? तो देखिए, हाँ है। ये वाली जो आकृति है ये क्या है, ये आपकी पहले नंबर का टुकड़ा है। तो इसमें देखिए, ये वाली आकृति आपका पहले नंबर का टुकड़ा उपस्थित है। ठीक है, जब पहला मिल गया तो इसमें जो है अब हम दूसरे को खोजते हैं। तो देखिए, क्या इसमें ये दूसरे नंबर की आकृति उपलब्ध है? तो देखिए भाई, इसमें दूसरे नंबर की ये जो आकृति है ये इसमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा गलत आंसर। अब हम तीसरा में आते हैं। तीसरा में भी सेम वही करते हैं, हम सबसे पहले पहले नंबर की आकृति को खोजते हैं। तो देखिए, तीसरा में पहले नंबर की आकृति नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत आंसर। अब चौथे में देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या पहले नंबर की आकृति है? तो देखिए, ये वाली जो आकृति है ये हमारा पहले नंबर की आकृति हो गया। ठीक, ये जो बना रहा हूँ मैं ये लाल रंग में, ये हो गया हमारा पहले नंबर की आकृति। अब देखिए, क्या इसमें दूसरे नंबर की आकृति है? तो देखिए भाई, यहाँ से ये जो बन रहा है आपका ये वाला आकृति, ठीक है, ये वाली जो आकृति है ये है हमारा दूसरे नंबर की आकृति। ठीक है, और देखिए, ये जो आपका बच गया है ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये है हमारे तीसरे नंबर की आकृति। तो देखिए, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका पहला वाला टुकड़ा भी है, दूसरा टुकड़ा भी है और तीसरा टुकड़ा भी है। इसका मतलब क्या है कि इन प्रश्न आकृतियों की सहायता से ये हमारा चौथे नंबर की आकृति को बनाया जा सकता है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आया सबको समझ में?
तो इस प्रकार से जो है हम उत्तर आकृति का चयन करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले इस प्रश्न आकृति में जितने भी टुकड़े दिए गए हैं, इसको हम सबसे पहले जो है एक नंबर जो है दे देंगे इन सारे टुकड़ों को, और इन टुकड़ों को जो है हम इन उत्तर आकृतियों में खोजेंगे। जिस भी उत्तर आकृति में सभी के सभी टुकड़े मौजूद होंगे वो हमारा उत्तर आकृति होगा, यानी कि इन टुकड़ों की सहायता से वह आकृति बनाया जा सकता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो यही जो है इसका ट्रिक है, और आप ऐसे तरीक़ों से और आप ऐसे बनाओगे ना तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, 100% आपके सारे प्रश्न सही बनेंगे। ठीक है, अब चलिए ये जो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको भी हम हल करके देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ये आपका प्रश्न आकृति है, जो बायां साइड पे रहेगा वो आपका प्रश्न आकृति रहेगा। आपको क्या करना है, इन उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करना है जिसमें ये जो प्रश्न में ये जो टुकड़े दिए गए हैं जिनसे उत्तर आकृति बनाया जा सके। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें जो है नंबर दे देते हैं। ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर, ये आपका तीसरा नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारे नंबरों को हम खोजेंगे। चलिए खोजते हैं। जो पहली आकृति है इसमें देखिए इसमें क्या मौजूद है, तो हाँ देखिए ये हो गया आपका पहला नंबर, ये हो गया आपका दूसरा नंबर, और ये हो गया आपका तीसरा नंबर। ठीक है, तो इसमें जो है आपके ये सारे टुकड़े मौजूद हैं, यानी कि इस प्रश्न आकृति से ये पहले नंबर की उत्तर आकृति को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। हम एक बार इन बाकी उत्तर आकृतियों में भी जो है एक बार खोज लेते हैं क्या इनमें प्रश्न आकृति के सारे टुकड़े मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए चेक करते हैं। देखिए इस दूसरे आकृति में पहले नंबर की जो आकृति है वो नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। तीसरा में भी देखिए इसमें भी पहले नंबर की जो टुकड़ा है वो इसमें नहीं है, इसलिए गलत होगा। चौथा में देखिए ये आपका पहले नंबर के टुकड़े के समान है, ये दूसरे के समान है, लेकिन इसमें तीसरे नंबर का टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें प्रश्न आकृति के सारे टुकड़े मौजूद है, यानी कि इन टुकड़ों से जो है ये आकृति बनाया जा सकता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम उत्तर आकृति का चयन करेंगे, हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक, अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें जो है हम हल कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पास आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आप जो है चेक करके बताइए कि इन चारों उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति है जिसे इस प्रश्न में दिए हुए टुकड़ों से बनाया जा सकता है। आप जो है उत्तर का चयन कर लीजिए प्रश्न को देखने के बाद। उसके बाद जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आप जो है मैच करिए कि आपका उत्तर जो है मेरे उत्तर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है हम नंबर दे देते हैं। ये आपका पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। आप किसी भी टुकड़े को जो है कोई भी नंबर दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों उत्तर आकृति में एक एक करके हम इन सारे टुकड़ों को खोजते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पहले आकृति में क्या इसमें पहला वाला टुकड़ा मौजूद है, तो नहीं, इसमें पहला वाला टुकड़ा नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत आंसर होगा। अब हम दूसरे को खोजते हैं। इस दूसरे आकृति में देखते हैं क्या इसमें पहले वाला टुकड़ा मौजूद है, तो नहीं, इसमें भी पहले वाला टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी गलत आंसर होगा। ठीक है, अब हम इस तीसरे आकृति में खोजते हैं। तो देखिए इसमें ये वाला हो जाएगा आपका पहला टुकड़ा। ठीक है, इसमें मौजूद है। अब देखते हैं भाई इसमें दूसरा टुकड़ा मौजूद है या नहीं है। तो देखिए ये वाला जो है आपका, ये हमारा दूसरा टुकड़ा के समान है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाला जो है ये हमारा तीसरा टुकड़ा के समान है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो प्रश्न आकृति है ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। इसमें जो ये लाइन है ना, ये आपका यहाँ तक ना हो करके, यहाँ पास ना हो करके लाइन जो है आपका ये यहाँ नीचे तक है। कहाँ तक है, ये नीचे तक ऐसे है। ठीक है, इसको जो है ध्यान में रखेंगे, कभी कभी प्रश्न में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ नीचे में रहेगा ऐसे करके। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। जो लाइन है कहाँ है आपके, इस कोने तक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या है आपका, ये तीसरा टुकड़ा भी मौजूद है। और देखिए इसमें क्या है,
इसमें क्या चौथा टुकड़ा भी है? तो हाँ देखिए, ये वाला जो है आपका ये चौथा टुकड़ा है। तो इसमें क्या है इसमें जो है आपके प्रश्न आकृति के सारे टुकड़े मौजूद है, यानी कि ये जो उत्तर आकृति है ये इस प्रश्न आकृति की सहायता से बनाया जा सकता है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर भी हम इस चौथे ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इसमें ये सारे टुकड़े मौजूद है या नहीं। तो देखिए, इसमें आपका ये हो गया पहला टुकड़ा, लेकिन इसमें आपका दूसरा टुकड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, ये जो आपका ये कोने से ये कोने तक लाइन आया गया है, जबकि इसमें क्या है, इसमें जो है बीच से आधा है। ठीक है, इसलिए इसमें आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए आपका गलत आंसर होगा। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3। आया सबको समझ में? यानी कि ये जो तीसरी आकृति है ये जो है इन प्रश्न में उपस्थित टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आया सबको समझ में? अब देखिए यहाँ पास ये आपका दूसरा क्वेश्चन को, और बताइए कि इन चारों उत्तर आकृति में से वह कौन सा आकृति है जो इन प्रश्न में उपस्थित टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में क्या हुआ है समझिए। इस प्रश्न में देखिए, ये जो प्रश्न है ना, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों जो है बिल्कुल सेम बना हुआ है। इन दोनों में जो है आपके ये सभी टुकड़े मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से कोई ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें दो ऑप्शन में आपको आंसर पूरी मिल रहा हो, तो इस प्रकार के जो उत्तर होंगे, ठीक है, ये जो है आपके एग्जाम में विलोपित कर दिए जाते हैं। विलोपित का मतलब होता है हटा देना। ठीक है, तो जो इसके उत्तर होंगे इसमें से आप जो है किसी को भी चुन लीजिएगा। ये जो है आपके एग्जाम से जो है इसको विलोपित कर दिया जाएगा। इसका जो नंबर है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या है आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन, इसमें आपके ये सभी टुकड़े मौजूद हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में विलोपित हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। इसका मार्क जो है, इसका नंबर जो है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से कोई दो ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें दोनों उत्तर सही हो, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो नंबर है वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर जो है इस तीसरा क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इन चारों उत्तर आकृति में से वह कौन सा उत्तर आकृति होगा जो इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हल करने के लिए हम जो इसको नंबर दे देते हैं। ये हमारा पहले नंबर की आकृति, ये है दूसरे नंबर और ये है तीसरा नंबर। अब हम जो है एक एक करके इन सारे टुकड़ों को इन उत्तर आकृतियों में खोजते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस पहले नंबर की आकृति में, क्या इसमें ये पहले नंबर का टुकड़ा मौजूद है? तो नहीं, इसमें जो है आपका ये पहले नंबर का टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए भाई, अगला में आते हैं, इस दूसरा आकृति में आते हैं। इसमें देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, क्या इसमें पहला टुकड़ा मौजूद है? तो देखिए भाई, हाँ, ये जो आपका बना हुआ है ये वाली आकृति, ये आपका बिल्कुल पहले टुकड़े के जैसे है, यानी कि इसमें पहला टुकड़ा मौजूद है। ठीक है, तो जब पहला टुकड़ा मौजूद है तो अब जो है हम इसमें दूसरा टुकड़े को खोजते हैं। तो देखिए, क्या इसमें दूसरा टुकड़ा मौजूद है? तो देखिए यहाँ पास ये वाली जो आकृति बना हुआ है, ये वाली, इसको ध्यान से देखिए, ये जो है आपका दूसरे टुकड़े के समान है कि नहीं है? तो इसमें दूसरा टुकड़ा भी आपका मौजूद है। जब इसमें दूसरा टुकड़ा भी मिल गया तो अब हम खोजेंगे तीसरा टुकड़ा। तो देखिए इसमें क्या तीसरा टुकड़ा भी मौजूद है? तो देखिए ये वाला जो लाइन बना हुआ है, ये वाला जो बना हुआ है आकृति, ये आपका तीसरा टुकड़ा के समान है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहला टुकड़ा भी है, दूसरा टुकड़ा भी है और तीसरा टुकड़ा भी है, यानी कि इसमें जो है तीनों टुकड़े मौजूद है, यानी कि ये आपका उत्तर आकृति होगा। ये वाली जो आकृति है ये आपके इस प्रश्न टुकड़े में दिए हुए आकृति से बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद भी हम इन बाकी ऑप्शनों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तीसरी आकृति में आपका पहला टुकड़ा ही मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। चौथे आकृति में भी आपका पहला टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी गलत आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आया सबको समझ में? तो इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। ठीक।
अब आते हैं इस चौथा क्वेश्चन पे। तो देखिए इस चौथा क्वेश्चन को और बताइए कि इन चारों उत्तर आकृति में से वह कौन सी आकृति होगा जिसे इन प्रश्न में उपस्थित टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसे मैं दे देता हूँ पहला टुकड़ा, इसे दूसरा टुकड़ा और इसे तीसरा टुकड़ा। अब एक एक करके हम इन सारे टुकड़ों को जो है खोजते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। इस पहले आकृति में देखिए क्या इसमें पहला टुकड़ा मौजूद है। तो हाँ देखिए भाई, इसमें आपका ये वाली जो आकृति है ये सामने में ये वाली, ये आपका बिल्कुल पहले टुकड़े के समान है, यानी कि आपका पहला टुकड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या दूसरा टुकड़ा मौजूद है। तो देखिए यहाँ पास ये वाली जो आकृति बना हुआ है, ये वाली, ये जो है आपका दूसरे टुकड़े के समान है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका दूसरा टुकड़ा इसमें मौजूद है। ठीक है, अब हम खोजते हैं तीसरे टुकड़े को। तो देखिए यहाँ पास इसमें ये जो आपका त्रिभुज के जैसे बना हुआ है, ये वाला हिस्सा जो इसमें बना हुआ है ये आपका तीसरे टुकड़े के समान है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है आपका पहला टुकड़ा भी है, दूसरा टुकड़ा भी है और तीसरा टुकड़ा भी है। तो इसमें जो है तीनों के तीनों टुकड़े मौजूद हैं, इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। फिर भी हम बाकी ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें मौजूद है या नहीं। तो देखिए भाई ये दूसरा ऑप्शन पे, इस पे देखिए क्या इसमें पहला टुकड़ा मौजूद है। तो नहीं, ये वाली जो आकृति बना हुआ है इसमें देखिए ये जो है थोड़ा ज़्यादा दूर से उसके बाद मुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये हमारा गलत आंसर होगा। इसमें आपका पहला टुकड़ा मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस तीसरे ऑप्शन में। तो देखिए इसमें आपका ये पहला टुकड़ा तो इसमें मौजूद है, ये वाली क्या है, ये वाली है आपका पहला टुकड़ा। तो पहला टुकड़ा इसमें मौजूद है और दूसरा टुकड़ा भी लगभग लगभग बना हुआ है, मौजूद है। लेकिन देखिए जो आपका तीसरा टुकड़ा है ये आपका इसमें नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पास ये वाला जो बना हुआ है ये इस पर काफ़ी बड़ा दे दिया है, इसमें त्रिभुज नहीं बना हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गलत। अब आते हैं इस चौथे ऑप्शन में। तो देखिए इसमें आपका पहला टुकड़ा ही नहीं दिया गया है, इसलिए ये होगा आपका गलत आंसर। तो हमारा सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आया सबको समझ में। यहाँ देखिए चौथा टुकड़ा में जो आकृति बना हुआ है ना, ये पहले की तरह नहीं है। ये देखिए ये जो है आपका ये गलत दिशा पे ऐसे मुड़ा हुआ है। आया समझ में, इसलिए ये हमारा गलत आंसर होगा। ठीक, अब चलिए इस पांचवा क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति में या कौन सी आकृति को इस प्रश्न में दिए टुकड़े की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम इसको नाम दे दिए पहला टुकड़ा, ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा, ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा। अब हम एक एक करके जो है इन चारों आकृतियों में देखते हैं कि किस में ये सभी के सभी टुकड़े मौजूद हैं। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए भाई आपका पहली आकृति में ये हो गया हमारा पहला टुकड़ा मौजूद है, ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा और ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा, यानी कि इस पहले आकृति में ये सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, हम जो है बाकी ऑप्शनों में भी चेक कर लेते हैं कि क्या सारे टुकड़े मौजूद हैं या नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए इसमें हमारा पहला टुकड़ा ही नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें भी हमारा पहला टुकड़ा नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए भाई इसमें जो बना हुआ है ना ये वाला, तो ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा जो है, ये दोनों भुजा जो है बहुत छोटे हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या है लगभग लगभग सभी सभी भुजा समान है और इसमें क्या है ये दो भुजाएं छोटे हैं, इसलिए ये गलत आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देखिए ये भी हमारा गलत है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब चलिए इस छठवा को हल करते हैं। तो छठवा को देख करके बताइए इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति है जिसमें ये सभी टुकड़े मौजूद हैं, जिनसे इनकी सहायता से। तो चलिए अब इस छठवा क्वेश्चन को देख करके बताइए कि इन चारों उत्तर आकृति में से वह कौन सा उत्तर आकृति होगा जिसे इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको मैं दे देता हूँ पहला टुकड़ा, ये हमारा हो गया दूसरा टुकड़ा और ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए भाई, ये जो आपका दूसरा टुकड़ा है ना, इसमें देखिए इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लगभग दोनों बराबर है। ठीक है, और ये जो तीसरी भुजा है ये जो सबसे लंबा है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो पहला ऑप्शन है इसमें देखिए ये हमारा पहला टुकड़ा के समान है ये वाली आकृति। ठीक, लेकिन देखिए भाई अगर हम
इसको, ये जो बच गया है ना आपका यहाँ से यहाँ तक के, और इसको अगर हम दूसरा टुकड़ा मानते हैं तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि दूसरा टुकड़ा में क्या है, ये दोनों भुजा लगभग लगभग समान है, जबकि इसमें देखिए ये वाली जो भुजा होगा ये हमारा छोटा भुजा हो जाएगा, इसलिए इसमें दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं होंगे। है समझ में? तो ये हमारा हो गया गलत। इसी प्रकार देखिए इस दूसरे आकृति में अगर इसको हम पहली आकृति मानते हैं तो इसमें आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये वाली भुजा और इस भुजा को लेते हैं तो देखिए दोनों भुजा में बहुत ज़्यादा अंतर है, जबकि इसमें क्या है, ये दोनों भुजा लगभग लगभग समान है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा गलत आंसर। इसमें आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस तीसरी आकृति में। तो देखिए ये तो हमारा पहला टुकड़ा मौजूद है, लेकिन इसमें भी दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले भुजा को देखिए और ये वाले भुजा को देखिए, दोनों भुजा में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये वाली भुजा आपका छोटा है, जबकि ये वाली भुजा बड़ा है। जबकि इसमें क्या है, आपका जो दूसरा टुकड़ा है इसमें जो है लगभग लगभग ये दोनों टुकड़े एक बराबर है। ठीक है, इसलिए ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इसमें आपका दूसरे नंबर की जो टुकड़ा है वो मौजूद नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम इस चौथे आकृति में। तो देखिए भाई ये आपका हो गया पहला टुकड़ा। ठीक है, अब देखिए ये जो बना हुआ है ये वाला त्रिभुज, ये होगा हमारा दूसरा टुकड़ा, क्योंकि देखिए इसमें ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा है, ये दोनों भुजा लगभग समान हैं, जो कि हमारे इस दूसरे टुकड़े के समान है। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों की लंबाई जो है ना लगभग लगभग समान है, और ये आपका हो गया बड़ा वाला भुजा, यानी कि इसमें आपका ये वाला हो गया पहला टुकड़ा, ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा, और ये वाली जो बच गया है आपका ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा। ठीक है, तो इस चौथे आकृति में आपका पहला टुकड़ा भी है, दूसरा टुकड़ा भी है और तीसरा टुकड़ा भी मौजूद है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। आया सबको समझ में ही? तो इस प्रकार से जो है हम सही उत्तर का चयन करेंगे। ओके, अब देखिए इस सातवां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इन चारों उत्तर आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति होगा जिसे इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। ठीक है, अब एक एक करके हम इन्हें जो है खोजते हैं। पहली आकृति देखिए, इसमें आपका पहला टुकड़ा नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, इसमें ये वाली जो आकृति बना हुआ है, ये वाली ऊपर का, ये हमारा पहला टुकड़ा के समान है। ये जो इसमें बना हुआ है आपका ये वाला चतुर्भुज, ये हमारा दूसरा टुकड़ा के समान है, और ये वाली जो आपका त्रिभुज बना हुआ है आखिरी में, ये हमारा तीसरा टुकड़ा के समान है। यानी कि इसमें जो है आपके तीनों के तीनों टुकड़े मौजूद हैं, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। फिर भी हम इन बाकी ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरे ऑप्शन में देखिए आपका पहला टुकड़े से मौजूद नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत। चौथा ऑप्शन में देखिए ये हमारा पहला टुकड़ा के समान है, लेकिन इसमें जो है आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है। ठीक है, ये इतना पूरा का पूरा होता तो ये हमारा दूसरा टुकड़ा होता, लेकिन इसके बीच में जो है इसे लाइन है, इसलिए ये हो गया गलत। तो इसमें आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा गलत आंसर। तो हमारा सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2। आया सबको समझ में? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इस आठवां क्वेश्चन को और बताइए इन चारों उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति है जो इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए भाई क्या हो रहा है, समझिए। इस पहले आकृति में देखिए, यहाँ देखिए इसको देता हूँ मैं पहला नाम, ये हमारा दूसरा टुकड़ा और ये हमारा तीसरा टुकड़ा। ठीक है, इस पहले आकृति में देखिए ये जो आपका त्रिभुज बना हुआ है ये वाला, ये हल्का से ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहली टुकड़ा, लेकिन ये जो दूसरा टुकड़ा है ये हमारा बना है गलत, इसलिए ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें ये वाले टुकड़ा को हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम पहली टुकड़ा। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका दूसरा टुकड़ा, क्योंकि अगर इसको हम मोड़ देंगे ना, इसको घुमा करके इसको मोड़ करके यहाँ पास फिट करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं है ये वाली। तो ये वाला हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा और ये वाला हो जाएगा हमारा तीसरा टुकड़ा। तो इसमें क्या है, आपके तीनों के तीनों टुकड़े इसमें मौजूद हैं, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अब देखिए भाई ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा पहला टुकड़ा देखिए,
तो इसमें आपका पहला टुकड़ा, चलिए इसको मान करके चलते हैं। तो देखिए इसमें आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। और इसमें तीसरा टुकड़ा भी नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत आंसर। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें आपका पहला टुकड़ा ही नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत आंसर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आया सबको समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम आकृति निर्माण वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस 9वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इन चारों उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति होगा जिसे इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पास इन टुकड़ों को नाम दे देते हैं। ये हमारा पहला टुकड़ा हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा, ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा और ये हो गया हमारा चौथा टुकड़ा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके इन सारे टुकड़ों को खोजते हैं। इस पहले आकृति में देखिए भाई, ये वाला हो गया हमारा लगभग ये वाली जो टुकड़ा है आपका, ये नीचे में दिया हुआ है, ये हमारा पहले टुकड़े के समान है। और इसको देखिए ये हल्का से मुड़ा हुआ है। ये वाली जो आकृति बन रहा है ये हो गया हमारा दूसरे टुकड़े के समान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास इसमें ये वाली जो आकृति बन रहा है आपका, ये वाला, ये हो गया है हमारा तीसरे टुकड़े के समान। और ये जो बच गया है ये हो गया हमारा चौथे टुकड़े के समान। तो इसमें क्या है, आपके चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। फिर भी हम एक बार बाकी ऑप्शनों में भी चेक कर लेते हैं। इस दूसरे ऑप्शन में देखिए, ये तो हो गया हमारा पहला टुकड़ा और इसको मान के चलते हैं हमारा दूसरा टुकड़ा, लेकिन इसमें हमारा तीसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत। इसमें भी देखिए आपका तीसरा ऑप्शन में भी इसको अगर हम पहला टुकड़ा मान करके चलते हैं तो ठीक है, इसमें आपका दूसरा टुकड़ा ही नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें भी चारों के चारों टुकड़े मौजूद नहीं हैं, इसलिए हो जाएगा गलत आंसर। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस आकृति निर्माण वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन टुकड़ों को जो है नंबर दे देना है और नंबर देने के बाद आपको इन टुकड़ों को दिए हुए उत्तर आकृति में खोजना है। जिस भी आकृति में आपको ये सारे के सारे टुकड़े जो है मिल जाएंगे वही आपका उत्तर आकृति होगा। आया सबको समझ में? तो इस प्रकार से हम आकृति निर्माण वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आगे की वीडियो में जो है हम इन बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।